जिस प्रकार हमने आपसे वादा किए थे कि दोस्तों एक जादू दिखाएंगे, तो जादू दिखाने का टाइम अब आ गया है। जादू दिखाने का टाइम अब आ गया है। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई पेपर, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कहने का मतलब कोई सादा पेज हो, तो आप लोग उसको लेकर आइए और अपने पास रखिए और एक कलम लाइए। जल्दी से जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी कीजिए, क्योंकि जादू देखना है तो जल्दी कीजिए। एक कलम और एक पेपर लेकर आप अपने पास रखिए, जल्दी मेरे दोस्त। बस 2 मिनट का जादू है, 2 मिनट का। 2 मिनट में पूरा एकदम जादू दिखाएंगे। आप लोग भी कहेंगे वाह क्या जादू है। जल्दी से लेकर आइए मेरे दोस्त। चलिए, आप अपने मन में, आप अपने दिमाग में 3 डिजिट का, 3 डिजिट का कोई संख्या सोचिए। जैसे होता है ना 1 5 6, 3 डिजिट हुआ 1 2 3, 1 2 3 6 2 9 1 2 3 हुआ ना। इस प्रकार से आप 3 डिजिट का कोई भी संख्या सोचिए। आप अपने मन में कोई भी संख्या सोचिए, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर जैसे माने कि एक्स वाई जेड कोई संख्या हमने ले ली, एक्स वाई जेड मान लिए, कोई संख्या हमने एक्स वाई जेड ले, 3 डिजिट हो गया, यानी 3 अंक का हो गया, 1 2 3। इसमें शर्त बस थोड़ा सा यही शर्त है, बस यही शर्त है, यही शर्त है, इस शर्त है मेरे दोस्त कि एक्स वाई जेड हमने 3 कोई संख्या ले लिए। जी हाँ, ले लिए। इसका शर्त यही है कि जो शुरू वाला है ना, वो लास्ट वाला अंक, यानी शुरू वाला जो अंक है वो लास्ट वाला अंक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, यानी समान नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे में कोई आदमी कहेगा 1 2 1, तो 1 1 इक्वल हो गया, यानी बराबर हो गया, तो नहीं चलेगा। जैसे 2 6 2, ये दोनों इक्वल हो गया, नहीं चलेगा। बस शुरू वाला और लास्ट वाला इक्वल नहीं रहना चाहिए, यानी बराबर नहीं रहना चाहिए। बाकी और आप कोई भी 3 अंक का संख्या आप अपने दिमाग में सोचिए। दिमाग में सोचिए ही नहीं, आप अपने जो पेज लिए है कॉपी का, नोटबुक का, उस पर आप लिखिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि 1 2 3, ये कोई ले लिया 1 2 3, ये तो लेना नहीं है, ये तो लेना नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू वाला लास्ट वाला सेम है, शुरू वाला लास्ट वाला सेम। ऐसा कोई संख्या आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हम नहीं कहते कि यही लीजिए चाहे वही लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन हाँ शर्त यही कि शुरू वाला लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। आप अपने कॉपी पर लिख लिए, नोटबुक में लिख लिए। चलिए आगे देखिए। अब इसको कुछ नहीं करना, बस जितना लिए ना उसको उल्टा कीजिए, उल्टा। यानी 1 2 3 कोई लिया है, 1 2 3, 1 2 3 कोई लिया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3 2 1 होगा ना, 3 2 1, या 3 2 1 होगा। इसको 1 2 3 को उल्टा कीजिए, 3 2 1 आया। जी हाँ आया। अब इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है सो बताते हैं। जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा। जी हाँ, बड़ा वाला जो भी संख्या, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइएगा। यानी बड़ा इसमें तो ये है ना 321 है, ये 123 है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा। तो इसको बड़ा वाला में से छोटा वाला का घटाइएगा, तो इसमें कितना होगा घटाइए। आप अपने से कुछ भी घटा लीजिए, जो आप लिए है उसको घटाइए। हम इसको घटाते हैं, आप उसको घटाइए, ठीक। तो यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 और यहाँ पे होगा 1। जी हाँ, यहाँ पे हमने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया। जी दोस्त, मेरे दोस्तों, बड़े वाले में से छोटे वाले को, अब मत कहिएगा कि कैसे घटा दिए, ऐसे घटा है बड़े वाला में से छोटे वाला। यानी कोई हम संख्या सोच 123 सोचे थे, अब इसको उल्टा किए तो 321 आया। चलिए 321 हम ऊपर लिखते थे, क्योंकि बड़े वाला में से छोटे वाला को घटाना है, इसलिए। अगर आप जो संख्या सोचे होइएगा वही कहीं बड़ा हो, तो उसी बड़े वाला में से उसको उल्टा जो किए छोटा है वो, तो उसको घटा सकते हैं। घटाने के बाद फाइनली इतना आया। आप लोग कुछ इस प्रकार की संख्या लिए होइएगा जिसको घटाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। जैसे ये 198 है ना, 198, और किसी को आ गया होगा कि अगर कुछ संख्या इस प्रकार के लिया होगा जिसको घटाने के बाद यहाँ पे 0 9 8 ऐसा कुछ भी आ गया हो, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन एक संख्या 0 आ गया हो इस तरफ का, तो आप इसको 98 सीधा पढ़ते हैं ना, लेकिन आप लिखिएगा तो 0 को लेकर लिखिएगा, 0 9 8 को लेकर लिखे,
लेकर लिखे, इस 0 9 8 को लेकर लिख दिए। अब फिर इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिएगा 8 9 1 8 9 1। अगर देखिए यहाँ पर अगर किसी को 0 शुरू में आ गया होगा तो वो सोचा होगा कि 0 को गिनती तो नहीं होता इस तरफ का, तो 98 हुआ, इसका उल्टा तो 9 8 का उल्टा होगा 8 और 9। लेकिन हाँ ये 0 यहाँ पे रखिएगा तो इसको उल्टा जब कीजिएगा तो ये 0 तो यहाँ पे जाएगा ना, तो यार इसको तो वैल्यू हो गया ना, ये 890 बन जाएगा डायरेक्ट। इसीलिए बोले कि 0 किसी को अगर यहाँ पे आया होगा तो 0 भी वहाँ पे लिखिएगा। और हाँ अभी इसको उलटने के बाद फिर इन दोनों को जोड़िए, गौर से समझिए। कोई हमने संख्या मान, अब इसको उल्टा किए, उल्टा करने के बाद जो संख्या आया उस दोनों संख्याओं में से जो 12 है 12 में से छोटा को घटा दिए, घटाने के बाद जो संख्या आया फिर हमने उसको उल्टा कर दी। उल्टा करने के बाद उन दोनों संख्या का अगर जोड़ेंगे, यानी दोनों नया वाले संख्या को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद देखिए जो आंसर आएगा हमारे पास, आप लोग पहले जोड़िए, आप लोग जोड़िए कितना आंसर आया, जोड़ के बताइए। आप जो लिए संख्या उसको जोड़िए, हम बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। आप जो भी आंसर बनाए होंगे उनका आंसर हम बता देंगे यहाँ से कि उसका आंसर आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। जी हाँ दोस्त, यही जादू है। देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा सो ही आपके पास आंसर आएगा। आप लोग बनाए, जल्दी से बताइए बनाए कि नहीं, जल्दी से। और देखिए बना लिए तो उसका आंसर 10 89 है, उसका आंसर 10 89 उसका आंसर है। सभी दोस्तों को कहता हूँ, सभी का सभी देखिए आप अपने सीट में, यानी आप अपने नोटबुक में जहाँ भी आप सवाल को बनाए वहाँ पे देखिए उनका आंसर 1089 आया होगा, ना आने के तो कोई सवाल ही। और ये जादू है, इस जादू से हम आपको ये सीख दिला सकते हैं कि हाँ ऐसे भी गणित में संख्या होता है, ऐसा भी कुछ जादू होता है। आप कहेंगे सर ये जादू हमको बता दीजिए, तो जादू कुछ नहीं है, ये बस अपना से प्रयोग किया गया और सेट संख्या। और कहेगा कि सर आप जो लिए हैं उसको बनाइए, तो देखिए मेरे भाई इसको भी मैं बनाता हूँ। 8 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1 1 8 9 1 हासिल 10 1089 इसका भी आंसर आया। आप जो बनाए होंगे या फिर सिर्फ देखिएगा तो काम तो नहीं चलेगा, या फिर आप इसको बनाएंगे उसका भी आंसर यही आएगा। जी दोस्तों यही आएगा, तो यही आएगा, फिक्स है।